this is our home. Whew. Okay. So guys, ये वीडियो एक्चुअली मैंने पहले भी शूट किया था, लेकिन वो मैंने DSLR से किया था एंड इट वाज नॉट दैट क्लियर. सो मैं फिर से अपने GoPro से शूट कर रहा हूँ. सो बेसिकली दिस इज़ द TV कैबिनेट एरिया एंड देन दिस इज़ द एरिया फॉर द सोफ़ा. तो ये पूरा कंप्लीट सेट है. दीज 2 एक्स्ट्रा चेयर्स, बोलूँ या नहीं, ठीक है, फाइन चेयर्स एंड द सेंटर टेबल. एंड सो ये एक्चुअली एरिया मैंने इसे ऐसा सेटअप किया है क्योंकि आई जस्ट just to record the videos in future, so I just wanted a cool ambience over here. So ये मैंने travel related photo frames मंगवाए थे from Amazon. So everything is like travel related. Quote said to travel is to live, travel far enough to meet yourself, explore, be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire, you, me and the sea. I like this one. I feel that this one is the best one because this is having such a cool picture, I'm not sure if the entire thing is clear or not. Let me turn on the light from here. Cool. Okay. I think this is much better. Yeah. तो ये भी ये अमेज़ॉन से मंगवाया एंड दिस फ्रॉम अमेज़ॉन एज वेल. एंड ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है वी गॉट इट फ्रॉम अ स्मॉल विंडो. वो स्टॉल लगा के जो बैठते हैं हमारे घर के पास हैं, तो बहुत ही मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं. सो वी गॉट इट. पूरा ये एक्चुअली ये भी ऐसे मैंने वर्टिकली लगा रखा है, ठीक है, दिस एंटायर सेटअप. कि मैं ऐसे यहाँ से दिखाता हूँ. या ऐसे वर्टिकली लगा रखा है. एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, जो एक्चुअली एज पर द स्टैंडर्ड्स ऐसे. बट जो हमारा जो वॉल एरिया है, जो उसके हिसाब से आई फील कि ये यहाँ पे पूरा परफेक्टली आ रहा है. एंड एंड ये जो वॉल स्टिकर है, सो ये भी मंगवाए थे ऑनलाइन. आई थिंक दिस वॉज थ्रू अमेज़ॉन ओनली. या इसको लगाना इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब इसे लगाने में तो माय गॉड, मतलब मेरे को 1 घंटा कुछ लग गया था, क्योंकि इसके पैटर्न्स इतने सारे हैं. ये इतने छोटे छोटे पीसेस में आता है एंड सबको एक एक कनेक्ट करना सीक्वेंस वाइज ताकि ये प्रॉपर अच्छा लगे. एंड लेट मी टेल यू समथिंग गाइज, ये जो वॉल स्टिकर्स हम ऑनलाइन मंगवाते हैं ये तभी अच्छे लगेंगे आपकी वॉल पे अगर आपका जो वॉल का जो कलर है, जो बैकग्राउंड है, दैट शुड बी वाइट. देन ओनली इसका जो एक्चुअल व्हाट टू से जो कलर होता है एंड जो इसका लेआउट होता है, तभी वो अच्छे से हाईलाइट हो पाता है अगर आप इसे वाइट वॉल के ऊपर लगाएंगे. एंड देन सो इफ विल टॉक अबाउट दिस एरिया, सो ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एरिया, सो यहाँ पे भी these 3 things were gifted to me by my brother. So जब यहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे थे, so उसने मेरे को बर्थडे गिफ्ट में दिया था. एंड ये काफ़ी कूल है एंड अगर हम इसकी भी बात करें इस वॉल स्टिकर की, यार ये ना थोड़ा जल्दबाजी में प्लेसमेंट गलत हो गया था. ये या तो ऊपर लगना चाहिए था थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लगता ना तो ज़्यादा बेटर रहता. बट स्टिल दिस इज़ ऑल्सो फाइन बिकॉज अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे, जो ये जो इतना एरिया है, ये तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को. मतलब यू डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन. नो 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 कुछ चला ही देता हूँ यार, वरना बंद पड़ जाएगा. सो इट्स अ स्मार्ट टीवी. इसका भी सेटअप मैं अभी आपको दिखाता हूँ. इट्स वे टू कूल यार, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है. जो बेटर रहेगा वो ये रहेगा. एक्चुअली इट्स अ 55 इंच TV, इट्स अ 4K TV एंड इस पे जस्ट 1 सेकेंड 4K वीडियोस, 4K वीडियोस. सी आई कैन प्ले एनी कुछ अच्छा सा तगड़ा सा 12K. What is this?
इसकी सेटिंग्स ऐसे साइड से इंक्रीज़ करनी पड़ती है। हाँ, ये भी मैक्सिमम इस पे है। इसका मैं साउंड कम कर देता हूँ, ठीक है। सो वी हैव 3 remotes. This is for the speaker system, my 5.1 home theater, and these are the 2 remotes of TV. This is a smart remote. इससे ये kind of mouse की तरह भी काम करते हैं। इसमें you can just press this button and you can speak. तो जो भी you want तो Google के through search होके आ जाता है। And so I'll talk about my speaker setup now. So it's a 5.1 speaker system. F&D के स्पीकर्स हैं ये मैंने बहुत पहले लिए थे। आई थिंक ये मैंने 2017 नहीं, ये मैंने 2016 में लिए थे। इट्स 4 years ओल्ड। तो ये पूरा 5.1 का सेटअप कर रखा है। ये फ्रंट लेफ़्ट, ये फ्रंट ये सेंटर वाला, एंड ये फ्रंट राइट, एंड देन ये रियर राइट, एंड देन ये रियर लेफ़्ट। जो एक्चुअल साउंड आता है ना, लेट मी टेल यू समथिंग, अगर कोई भी मूवी 4K फॉर्मेट में है उसमें साउंड तो एकदम इट्स अमेजिंग। मतलब आपको, मेरे को तो हॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। अभी कल ही हमने नेटफ्लिक्स पे एक्सट्रैक्शन वो देखी, एंड बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट है। इट वॉज वे टू क्लियर। एंड देन दीज आर स्मॉल थिंग्स जो लगा रखे हैं ये GoPro का। दिस इज समथिंग विच आई रियली लव यार। इसे मैंने फेंका नहीं है, आई हैव केप्ट इट। इसे मैं बहुत मुश्किल से, मतलब नॉट मुश्किल से, मैं बहुत टाइम से लेना चाहता था। एंड सो ये यहाँ पे मैंने अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रखा है टीवी से। सो आई हैव एवेंजर्स एंड गेम, कुछ वो 70 GB या 80 GB का कुछ फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पे एक दिन आई वॉज डूइंग समथिंग, सो यहाँ पे एक ऐसे ही एक ट्रे सॉर्ट ऑफ था जिसमें ये मॉडम में रखता था, तो वो टूट गया। तो अभी फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट ओवर हियर। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आई गेट अ न्यू ट्रे, एंड देन फिर आई शिफ्ट द मॉडम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। एंड सो दिस इज़ दिस सेटअप एज ऑफ नाउ। वो तो अभी मैं इस साइड से दिखाता हूँ। इट्स वे टू गुड या इट्स वे टू गुड। यहाँ पे वीकेंड्स में अच्छी सी मूवी चला के यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऐसे आराम से लेट जाना है, एंड देन मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। इट्स वे टू गुड। सो ये ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे अपना रूम फ्रेशनर रख रखा है। सो विद इन आई थिंक इन एवरी 10 minutes और 20 minutes एक बार स्प्रे होता है, एंड देन इट्स पूरा अच्छा सा यहाँ पे एम्बियंस बना रहता है इन टर्म्स ऑफ कलर एंड द फ्रेग्रेंस and the entire layout basically. So this is all about the like the hall right now, the living room basically. So this is the favorite part of my entire house. अभी 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे एक AC लगवाना है, यहाँ पे स्प्लिट AC. So we'll see that actually यहाँ पे उसका एक पोर्ट है, तो देखते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें करवानी है, सो विद टाइम विल गेट इट डन। नाउ आई विल टेक यू टू माई पेरेंट्स रूम। सो दिस इज़ देयर रूम। वो यहाँ पे आते हैं बट इतना नहीं, बिकॉज दे लिव इन रोहिणी, एंड सो दिस इज़ लाइक अ हिल स्टेशन फॉर देम। वेन एवर दे गेट बोट फ्रॉम रोहिणी, सो दे कम हियर एंड स्टे विद अस। एंड अभी ये रूम जो रहता है इतना यार ये ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वे टू लेजी। बिल्कुल मतलब मन नहीं करता है, जितना मन करता है फिर उतने में ठीक है, मतलब कर लेते हैं मैनेज। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर रूम इज़ दिस पर्टिकुलर व्यू। वो यहाँ से यार नहीं रहा होगा, आई विल शो यू दिस व्यू मैन, बहुत प्यारा लगता है। और जो सुबह लाइट आती है, मतलब जो सन निकलता है वो एग्जैक्टली वहीं से निकलता है, एंड एक्सीलेंट, मतलब पूरा रोशनी हो जाता है यहाँ पे। एंड सो यहाँ पे हमने स्प्लिट AC लगवाया था बिकॉज इट वाज रियली रिक्वायर्ड। बहुत गर्मी हो जाती है यहाँ पे, एंड मतलब डेफिनेटली AC तो यार मस्ट है। एंड ये पूरा ये सारी ये चीज़ें कस्टम मेड है, ये किसी हमने रेडीमेड यहाँ पे नहीं था। इट वाज अ कंप्लीट लाइक हॉलो फ्लैट
सिर्फ पूरा वॉल्स वगैरह अच्छे से पेंट वगैरह करके दिया था, बट कुछ भी इसमें वुडन वर्क नहीं था। तो सारी चीज़ें कस्टम फिट हैं यहाँ पे। बेड, साइड टेबल, अलमीरा सब यहीं पे घर के अंदर बना है। रॉ वुड आया था एंड देन फिर उसका जो कटिंग एंड ऑल वट एवर, सो एक वेंडर को दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो पूरा उसने बना के दिया था। सो दिस इज़ देयर अटैच्ड वॉशरूम। पूरा क्लीन रहता है यार, ये करना पड़ता है क्लीन, पता नहीं, we really do not like dirty washrooms, and also yeah, we definitely like clean it in on every weekend, although ये use ही नहीं होता है, but still washroom, what to say, it's a bathroom basically. Decent size है, you get enough space over here to take the bath, and you know, so काफ़ी अच्छा, मतलब वेल प्रोपोर्शनेट वेल फ्लैट है ये। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, प्रोपोर्शन पूरा है। एंड यहाँ पे भी हमने स्टिकर लगाए हैं। ये आई गॉट इट फ्रॉम अगेन अमेज़ॉन। तो ये रूम आगे जाके आई विल बी टर्निंग इट इनटू अ स्टूडियो। ये एक बार ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आए, सो इधर मैं पूरा अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाऊंगा। यहाँ पे अच्छे से टेबल लगा के, ये पूरा वॉल, इट विल बी वेरी अमेजिंग, आई शो इट टू यू जब मैं पूरा बना लूँगा। अभी तो जस्ट थॉट्स हैं उसको लेके माइंड में, वो होंगे बाद में, फॉर श्योर होंगे। सो नाउ द टाइम इज़ फॉर आवर रूम एंड यस देयर इट इज़। I'll not come there because फिर मैं वो वहाँ पे मिरर में दिखूँगा, एंड अभी I'm looking hideous, so yeah. So this is our bedroom. Decent size है, we like basically सारा स्टफ़ यहाँ पे हमारा ईज़िली आ गया। सो अगेन जैसे मैं बता रहा था मॉम एंड डैड के रूम का, कि ये सारी चीज़ें कस्टम मेड हैं। ये अलमीरा एंड दिस अलमीरा, सो यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया था बट अलमीरा बना के नहीं दी गई थी। So and this bed also, and ये सारी चीज़ें ये अलग से बनवाई गई हैं। सो अलग इंटीरियर में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। सो सेम अमेज़ॉन से वॉल स्टिकर आया था, एंड दिस इज़ समथिंग, ये हमें गिफ्ट मिला था किसी से, आई थिंक ड्यूरिंग अ वेडिंग और बर्थडे, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पे लाइक हमने इस पे फ़ोटोज़ वगैरह लगा के, यहाँ पे जस्ट एक इधर हमने लगा रखा है इसके बेसिस पे, स्टैंड पे, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये फोटोग्राफ वी गॉट अ चेंज इट। सो ये मेरी वाइफ के फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। काफ़ी अच्छी फ़ोटो है। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप के प्रोफाइल फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट से इतना बड़ा, मतलब प्रिंट निकाला है। सो विच इज़ रियली वेरी गुड। इट्स clear, but we will get a different photograph over here which will be bigger in size. So this is a split AC, and काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेटअप कर रखा है इन्होंने। प्रोविज़न दिया था, कैसा स्टैंड दिया था AC के रिमोट के लिए। सो आई जस्ट अटैच्ड इट ओवर हेयर थ्रू डबल साइड टेप, तो आराम से यहाँ पे ये आ जाता है बेड के पास। एंड आई हैव गॉट माई ब्लूटूथ स्पीकर ओवर है, कि कभी कभी ठंड में एसी में मूवी देखने का मन करता है तो मोबाइल में ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू चला लिया। इट्स वे टू गुड। एंड अलग से यहाँ पे मोबाइल चार्जर के लिए पूरा प्रोविज़न है, एंड छोटा सा टेबल यहाँ पे, थोड़ा डेली नेसेसिटी की आइटम्स रख लेते हैं। एंड नाउ टाइम फॉर द वॉशरूम। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसेंट साइज वॉशरूम। बाथरूम यू कैन सी, यहाँ पे भी पांडा का स्टिकर लगाया है विच इज़ वे टू क्यूट। माई वाइफ थॉट दैट इट्स क्यूट, सो या वी हैड टू गेट इट। एंड yeah, so that is the bathing area. Again, the best part of this room is this कि यार अगर ये मैं विंडो हटाऊँ इसे, एंड सो यहाँ से सुबह पूरा सनलाइट आता है अच्छे से। अगर ये कर्टेन्स हम ना लगाएं सुबह, मतलब रात में ना लगाएं, एंड देन जो मॉर्निंग होता है इट्स लाइक अराउंड 5 AM,
तो ये पूरा स्काई जो होता है वो ब्लू हो जाता है, इंटायरली ब्लू. आई जस्ट ट्राई टू गेट अ शॉट ऑफ इट अगर मैं सुबह 5 बजे तक जागा तो फॉर श्योर. एंड सो बेसिकली बालकनी एरिया, यहाँ से हमारी बालकनी शुरू होती है. अभी आई थिंक कुछ दिखाने का मतलब नहीं होता बिकॉज सब अंधेरा है, दिखिएगा नहीं. सो ओके, बाहर से ऐसे दिखता है. ये इसलिए लगा रखे नेट वाला ताकि मॉस्किटोज एंड ऑल अंदर ना जा सकें एंड वी गेट सम यू नो एयर इनसाइड. एक बेस्ट पार्ट जो आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द लिविंग रूम, दीज LED लाइट्स. सो ये एक लोकल मार्केट से लिया था मैंने एंड देन आई जस्ट यू नो पेस्टेड इट ओवर हेयर. फॉर एग्जाम्पल जैसे मूवी देखते हुए सो इंटायर पूरा लाइट बंद कर रखा है एंड ओनली द लाइट ऑफ दिस एरिया इज ऑन. तो यहाँ पे आराम से बैठ के yeah, this camera will not be, you know, this camera will not be doing the justice to this complete you know visual thing which I'm able to experience right now. But trust me, it's really excellent. You know, it's very peaceful. You know, this will be the right word. This is very peaceful. So sometimes what I do, I just play some, you know, country music over here, some jazz music. I just lie down over here and just, you know, listen to it, just enjoy the moment and eat something like chicken and all. Egg, cheese or extra. So this is the utility balcony. As usual सब जानते हैं utility balcony का मतलब क्या होता है. So यहाँ पे वही इट्स नॉट अ डस्टबिन, इट्स अ सिलेंडर. इसके ऊपर वो जस्ट कैप रखा हुआ है एंड यही थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें जो यूज़ नहीं आती यहाँ पे रख रखी हैं. Now I'll show you the kitchen. So this is the kitchen and we have a fridge over here and the chimney and the entire cabinet. इसी में सारी चीज़ें आ गई. काफ़ी ऊपर तक है, यू नो, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, बहुत ज़्यादा सामान भी रख रखा है हमने. सारा जो रिक्वायर्ड आइटम्स है सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे. सिलेंडर एंड ऑल इट गोज़ देयर, द डस्टबिन इट गोज़ हेयर एंड सो ये भी यू नो यूटेंसिल्स ये वॉश करके जस्ट यहाँ पे रखे थे. अब यू नो इतना मन नहीं करता यार, अब ये सारी चीज़ें अंदर सेट भी करनी है. दिस इज़ माई ड्यूटी, वरना सुबह मेरे को बीवी से डांट पड़ेगी. इट्स अ मॉड्यूलर किचन, सारे रिक्वायर्ड स्टफ आराम से वी गेट इट. बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने, यार ये एरिया तो पता नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है इधर क्या क्या सामान रखा है. माय गॉड, इधर तो बहुत सारी चीज़ें हैं. ऊपर पहुंचने के लिए, पूरा अच्छे से एक्सेस करने के लिए यहाँ पे तो चढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इतना हमें ज़रूरत पड़ता नहीं है. सारे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो थोड़ा सा फर्स्ट लेवल पे एक्सेसिबल है. सो या दैट इज़ ऑल अबाउट द किचन गाइस. सो नाउ I'll शो यू कि ये डे लाइट में कैसे लगता है. ओके, सो दिस इज़ आवर बालकनी. यहाँ पे डस्टिंग के लिए कपड़े रख रखे होते हैं. ये वॉशिंग मशीन जो कवर्ड है एंड दीज आर द प्लांट्स विच वी गॉट इन द विंटर्स एंड दिस इज़ द व्यू बेसिकली. ये जो लैंड है ये पूरा एम्प्टी है अभी, पता नहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ शुरू होगा या नहीं. एंड इफ़ यू आर गेटिंग सम विंड नॉइज, सो रियली सॉरी फॉर द सेम बिकॉज वी आर इन बालकनी ऑन 10th floor. सो डेफिनेटली द breeze, it's pretty, you know, like fast right now. It's on full pace. पूरा ये बीच में एक टाइम पे we were thinking to get a flat in that particular apartment which is the Exotica Dreamville.
एंड ये अपना अभी लॉकडाउन की वजह से इतना कुछ खास मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे इन्होंने ग्रास लगवाई थी, फिर इन्होंने कट किया, ये थोड़ा सा रिमेनिंग एरियाज़ रह रहे हैं। जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो ये टावर कुछ यहाँ तक बना हुआ था, फिर अभी पूरा ऊपर तक बन गया है। एंड जिम तो मैंने दिखा ही दिया था, यहाँ पे जिम है। एंड क्लब हाउस कुछ उस साइड को बनेगा जहाँ पे फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। एंड पहले सिर्फ इतना वॉकिंग एरिया था, मतलब ये वाला एरिया नहीं था, ऐसे था यू जाओ एंड फिर यू ही वापस आओ। अब ये हो गया कि यू जाओ एंड देन सर्कल एंड पूरा ये अपना पार्क फेसिंग एरिया है। काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी पीसफुल यू नो। यहाँ से हमारा वो दिखता है गौर चौक दिखता है, गौर चौक इट्स इन टूवर्ड्स दैट साइड। एंड ये जो रोड जा रहा है ये पर्सलो चौक ले जा रहे हैं। एंड ये टावर भी बन रहा है, इट्स ऑल ऑफ आवर अपार्टमेंट ओनली। पूरे कैंपस के अंदर बहुत सारे टावर्स हैं, बहुत बड़ा एरिया है इसका। आई जस्ट वंडर कभी सारे लोग रहने आ गए तो इतना एरिया एनफ होगा क्या कि लोग सब वॉकर से। इट्स नॉट ओनली दिस एरिया, उधर पूरा ऐसे एक्सटेंड होके उधर भी पूरा वॉकिंग एरिया बन रहा है। बहुत बढ़िया है यार ये। अभी तो आई एम जस्ट वेटिंग एक बार स्विमिंग पूल तो स्टार्ट हो जाए, बॉस फिर मज़ा आएगा यार। असली आराम से एकदम ऑफिस की टेंशन लेके ना घर आए, सबसे पहले थोड़ा जिम करे एंड देन फिर स्विमिंग पूल में जाके आराम से मस्त रिलैक्स होए। सो इट्स ऑल ग्रेट यार।